गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम अमन सोनी है और मैं बायोलॉजी एंड साइंस का एजुकेटर हूँ और मैं पिछले 6 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। और आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैंने न्यूट्रिशन की बात की है और हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि हम बात करी थी हमने कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें खाना खुद बनाया जाता है, यानी कि सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाया जाता है। लेकिन हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता है, खाना ऑटोट्रॉफ से लिया जाता है। यानी कि जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे उनको हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफ्स, और हिट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। जैसे कि बात करें ह्यूमन की, हम लोग क्या हैं? ह्यूमन यानी कि मनुष्य। मनुष्य अपना खाना जो लेता है वो प्लांट से लेता है, चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो। तो हम कह सकते हैं जो फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं ये बनाई किसने? ये बनाई ऑटोट्रॉफ ने, यानी कि प्लांट्स ने। किसने बनाई? प्लांट्स ने। प्लांट्स नहीं बनाते तो हम शायद ये चीज़ नहीं लेते। तो कहने की बात यह है कि हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑटोट्रॉफ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। ऐसे लोगों को बोलेंगे या ऐसे जीवों को बोलेंगे हिट्रोट्रॉफ्स, और इस न्यूट्रिशन को बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमारे सिलेबस में 3 टाइप के हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैं। जैसा कि पहला है आपका सेप्रोट्रॉफिक। पहला है सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा है पैरासिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, और तीसरा है होलोजोइक। बात करते हैं तीनों की। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन लेंगे डेड एंड डिकिंग मैटर से। डेड यानी कि मरा हुआ, डिकिंग यानी कि सड़ा हुआ। मरे और सड़े दोनों से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और इस न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है बहुत सारे बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ब्रेड है। ब्रेड पे आपने फंगस देखी होगी। तो ब्रेड जब सड़ जाता है उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रेड सड़ा हुआ है, यानी कि ब्रेड कैसा है? सड़ा हुआ। और सड़े हुए पे फंगस लग रही है, यानी कि फंगस अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं इसका इसका एग्जांपल है फंगस ऑन ब्रेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कभी कभी पेड़ होते हैं उनके स्टेम सड़ जाते हैं बड़े बड़े, तो उन पर भी कभी कभी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फंगस सब लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो उसको सड़ा देते हैं। और जब ये सड़ी हुई जगह से क्या है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है, क्योंकि बैक्टीरिया अपना कार्य कर रहे हैं। ये हो गया आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक, मान के चलते हैं एक प्लांट है या ट्री है। ट्री पर आपने अगर ऐसा एक प्लांट देखा हो कि ट्री पर एक बेल लगी रहती है, इनकी ब्रांचेस पर बेल लगी रहती है।
तो हम देखते तो हैं कि बेल लग रही हैं, और वो जो बेल हैं वो उसी रंग की होती हैं जिस रंग का पेड़ है। सबसे मैं जिस की बात कर रहा हूँ वो है आपका अमरवेल, यानी कि कसकुटा अमरवेल। अमरवेल जो होती है ये एक टाइप की क्या है, ये एक टाइप की पैरासाइट है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, अमरवेल। कहाँ लगी रहती है, प्लांट ट्री पे। कौन सा ट्री, चंदन का ट्री। चंदन के पेड़ पर कौन लगा रहता है, अमरवेल। अब अमरवेल जो है वो चंदन के पेड़ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है, उस पर चिपक कर। अब वो चिपकी रहती है तो किसके द्वारा चिपकी रहती है, जैसे हम अपना हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे ही अमरवेल ब्रांच को पकड़ लेती है। ब्रांच को जो पकड़ती है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की रूट्स डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया। जिसको दिक्कत आ रही हो प्रोनाउंसिएशन में, मैं उनके लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ, हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या करती हैं, जैसे कि हमारी उंगली हैं, इनसे जड़ें निकल जाएंगी, यानी कि जो अमरवेल है उसके यहाँ से जड़ निकल जाएंगी और उस ब्रांच को पकड़ लेगी। पकड़ लेगी तो क्या करेगी, पूरा का पूरा प्लांट जो खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा सारा खाना अपने अंदर खींच लेगी और न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेगी। तो हॉस्टोरिया के द्वारा अमरवेल चंदन के पेड़ पर चिपकी रहती है। तो अब पैरासाइट जो है वो कौन हो गया, अमरवेल। और पैरासाइट जिस पर चिपकी हुई है, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होस्ट, यानी कि होस्ट। मैं कह सकता हूं कि ये प्लांट क्या हो गया आपका, होस्ट, और ये अमरवेल क्या हो गई आपकी, पैरासाइट। आई होप आपको ये पैरासाइट और पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। थर्ड है अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर इसको हमें देखना है तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं। हम जिस टाइप से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो हम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही प्राप्त कर रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, और हमारे मुंह के द्वारा और हमारे फूड पाइप के द्वारा हमारे पेट तक पहुंचता है। वो पहुंचकर डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होता है, और ये सब होकर हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्टली एनिमल्स एंड ह्यूमंस इस न्यूट्रिशन को ही करते हैं। कह सकता हूं मैं कि पहले हम खाना खाते हैं, फिर वो पचता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन, या कोई भी एनिमल, डियर ले लो आप, ईटीसी, लॉयन ले लो। ये सब क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। अब हम 5 को समझते हैं और हम ये समझ पाएंगे कि कोई भी एनिमल किस तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को मुंह में डालना। मुंह मतलब माउथ। आपको पता होगा कि माउथ क्या होता है। माउथ होता है 2 लिप्स से घिरा एरिया, जैसे कि ये 2 लिप्स हैं, इनसे घिरा जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, माउथ। इसके अंदर जब अपन खाना डालते हैं
उसे हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। अगला है आपका डाइजेशन। अब जो भी आपने खाना डाला है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है, उसको हमें क्या करना है? सिंपल में कन्वर्ट करना है। इसे बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स यानी कि मान के चलते हैं कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। इसको तोड़ तोड़ के अपन क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज एकदम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स सिंपल हम जो फूड कर चुके हैं उसको हमें अपने ब्लड में भी एंट्री करवानी है। यानी कि हम कह सकते हैं पचे हुए खाने को अगर हम ब्लड में एंट्री करवा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? फूड की ब्लड में एंट्री। अगर फूड ब्लड में पहुंच जाएगा तो ब्लड में क्या पहुंच जाएगा? न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ब्लड में गए खाने को बॉडी के कार्यों में इस्तेमाल कर लेना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। यूज कर लेना। खाना होता है हम क्यों खाते हैं? कि हम अच्छे से वर्क कर सकें, कोई भी काम कर सकें। अब खाने को जब अपन ब्लड में एंट्री करवा रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। उस खाने से अपन अपने काम कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं एसिमिलेशन, यूज कर रहे हैं। और अगला है सब कुछ हो चुका है, तो अब हमें खाना जो हमारा बनेगा वो यूज हो चुका है पूरा। जो बचा कुचा भाग होगा यानी कि वेस्ट, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। तो एक बार बता दूं मैं, इंजेक्शन यानी कि खाने को मुंह में डालना, डाइजेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना फूड को, तीसरा फूड की ब्लड में एंट्री करना बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, उस ब्लड में गए खून को बॉडी के वर्क में यूज करना, और पांचवा है सब कुछ यूज होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है उसको बाहर निकालना, उसे बोलते हैं अपन इजेशन। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं अमीबा में न्यूट्रिशन की, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको पता है अमीबा क्या होता है? अमीबा एक ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई शेप नहीं होती। जैसे मैं अगर ऐसे बना दूं तो भी अमीबा, ऐसे बना दूं तो भी अमीबा। तो मैं आपको एक शेप ले लेता हूं समझने के लिए। मान के चलते हैं ये आपका क्या है? अमीबा है। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, सेल वगैरह। और ये क्या है? बीच में न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी अंडर डेवलप्ड है बिकॉज इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या होगा? अमीबा क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और फूड वैक्यूल भी होती है। फूड वैक्यूल क्या होता है? जिसमें खाना जाएगा। खाना भी, इसको खाना तो है ही है, पर खाना जाएगा किसमें? फूड वैक्यूल में। मान के चलते हैं ये खाना है कोई, इसको दिख गया, और ये क्या करेगा? अपने पैर, अपने हाथ फैला लेगा। जैसे कि इसको दिख गया, मान के चलो ये रहा खाना, तो क्या करेगा? ये अपने इस तरीके से हाथ बढ़ाएगा, पकड़ने की कोशिश करेगा और फिर इसको पकड़ लेगा। पकड़ लेगा, फिर क्या होगा? ये जो खाना है इस वैक्यूल में आ जाएगा। आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं आप। उसका क्या होगा? ये खाना पचेगा। क्या होगा? ये खाना पचेगा। वैक्यूल ले रहा, वैक्यूल खत्म हो जाएगा, खाना पच जाएगा। तो खाना जो पच जाएगा उसे अमीबा अपनी बॉडी में यूज करेगा अपने कार्यों के लिए। उसके बाद क्या होगा? इस अमीबा की बॉडी से जो खाना है वो यूज हो चुका है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। फिर वापस अमीबा अपनी शेप में आ जाएगा जिसको वो बनाना चाहता है, जैसी वो शेप बनाना चाहता है।
आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है, तो ये ऐसा चलता रहता है। इसको बोलते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन। अब ये जो दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने कि फॉल्स, पोडिया माने कि फीट। ऐसे फीट जो फॉल्स हैं, यानी कि असलियत में इसके फीट नहीं है, पर जब खाना आता है तो ये अपने फीट बना लेता है, फॉल्स फीट। स्यूडो यानी फॉल्स, फीट यानी पोडिया। मुझे लगता है कि आपको ये न्यूट्रिशन इन अमीबा भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज के लास्ट टॉपिक में, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। हमें पता है कि पैरामीशियम की शेप समहाउ स्लीपर लाइक होती है, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, यहाँ होता है माउथ। तो क्या करता है, ऐसे अगर इसको खाना चाहिए, इसमें बहुत कुछ होता है, जब हम आपको डीप पढ़ाएंगे जब आप और बताएंगे। अगर इसमें इसको खाना चाहिए, ऐसे खाना है, मान के चले कि खाना है, तो क्या करेगा सीलिया, इस तरीके से खाने को अपने पास बुलाएंगे, मतलब मूव करवाएंगे, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं पैरामीशियम वगैरह। मूव करवाएंगे, धीमे धीमे खाना कहाँ जाएगा? माउथ में। तो कह सकते हैं सीलिया के द्वारा ही पैरामीशियम में न्यूट्रिशन हो पा रहा है, इंजेक्शन हो पा रहा है। अब आप देख पा रहे हो कि ये खाना अपने मुंह में ले रहा है, और खाना मुंह में लेने को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। अभी बताया था मैंने आपको। इंजेक्शन होगा तो सारे प्रोसेस होंगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन के द्वारा ही खाने को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन हो जाता है। थोड़ा सा दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, पर थोड़ा बहुत भी बहुत ज़रूरी होता है, पेपर में आ सकता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे जाकर मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स चालू करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझने वाला टॉपिक है, जिससे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं और हमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट है और हमें नंबर लाने हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा हो, लाइक या डिसलाइक दबा दीजिए। और जो भी आपको टिप्पणी करनी है, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है कि आपके फीडबैक मुझे मिलते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।